क्या इस मुल्क में औरत पैदा होना गुनाह हो गया है? हम औरतों को इंसान नहीं समझते। इज्जत तो दूर की बात है, हम उन्हें इंसान ही नहीं समझते। हम तालिबान और मुजाहिदीन जैसे लोगों की हम सपोर्ट करते रहे हैं, जो लोग औरतों को बोरियों में बंद करके लिए घूमते हैं। अगर हम ये करेंगे तो फिर यही भुगतेंगे। पाकिस्तान दुनिया में बदतरीन मुल्कों में से एक है या बदतरीन मुल्क है। मौलवियों को पालना बंद कर दें आप लोग। इन्होंने मुल्क का हशर नशर करके रख दिया है। पिछले दिनों कितने ऐसे इंसिडेंट्स हमने देखे जिनमें लड़कियों को मारा गया। रिलीजन के नाम पे जितना विक्टिमाइज किया जा रहा है यहाँ, और भी बहुत सारे सेगमेंट्स को, उसमें औरतें भी शामिल। कौन? इमरान खान। कौन? इमरान खान। कि साबिक सफीर की बेटी के अंदोनाक कत्ल का वाकया सामने आ गया। शहर इक़्तिदार में लाकानूनियत का ये आलम है तो बाकी मुल्क का क्या हाल होगा। समझ नहीं आता कि मिन हैसुल कौम हम किस समत जा रहे हैं। अखलाकियात का जनाजा निकल चुका है। मौलवियों को पालना बंद कर दें आप लोग। इन्होंने मुल्क का हशर नशर करके रख दिया है। हर जगह से अजीब अजीब किस्म के लोग उठकर आते हैं और देखा है आपने किस तरह के जनूनी पागल पाकिस्तान में बढ़ते चले जा रहे हैं। कि पिछले दिनों कितने ऐसे इंसिडेंट्स हमने देखे जिनमें लड़कियों को मारा गया। किसी की कभी गर्दन काट दी, कभी किसी के साथ क्या किया, कभी किसी को गोली मार दी, कभी किसी ने अपनी बीवी को मार दिया। और उसके बाद जब डोमेस्टिक वायलेंस का बिल दिया जाता है असेंबली के अंदर, तो उसके लिए सब लोग अगेंस्ट हो जाते हैं। सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी मना कर देती हैं, रिलीजियस पार्टीज भी मना कर देती हैं, और 2, 4, 6 जनूनी जो जर्नलिस्ट हमारे यहाँ बैठे हुए हैं अंसर अब्बासी टाइप के, वो भी उसकी मुखालफत करते हैं। और वो भी कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, डोमेस्टिक वायलेंस का बिल जो है वो पास नहीं होने दे रहे ये लोग। इनके ख्याल से औरत सिर्फ इनके या तो एंटरटेनमेंट के लिए है या फिर इनका हाथ साफ करने के लिए, कि जब इनका दिल करे ये मारपीट करके और अपनी जो भड़ास है वो निकालने में। ये नहीं करे कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं, हर तरह के लोग हैं यहाँ पे। लेकिन जो लोग इस तरह कर रहे हैं, मेजॉरिटी लोग जो है पाकिस्तान में, वो इसी तरह के जनूनी पागल और तालिबानी जहनियत के लोग हैं। ये सब कुछ हमने तालिबान के दौर में देखा था। उनकी जब गवर्नमेंट थी तब देखा था कि औरतों को कोड़े मारना, औरतों को मार देना, औरतों की गर्दनें उड़ा देना, औरतों को गोलियां मार देना, ये सब कुछ अब पाकिस्तान में हो रहा है और बहुत जल्दी हो रहा है। पाकिस्तान में खवातीन मुसलसल अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। हालिया दिनों में खवातीन के खिलाफ अगवा, जिनसी ज्यादती और कत्ल के वाकयात ने इस बहस को जन्म दिया है। अब पाकिस्तान का खवातीन के एतबार से कोई इंडिकेटर उठा के देखें, आपको लगेगा कि पाकिस्तान दुनिया में बदतरीन मुल्कों में से एक है या बदतरीन मुल्क है। शायद एक आध मुल्क ही पाकिस्तान से नीचे हो। आप सिर्फ ये देख ली कि पाकिस्तान की वोटर लिस्टों से 1,20,00,000 खवातीन मिसिंग है। आप अंदाज़ा लगाइए एम्पावरमेंट कितनी कम है। आप खवातीन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखें, आप माँ और बच्चे की सेहत देखें, आप तालीम देखें, आप लेबर फोर्स में उनकी शिरकत देखें, आप कोई भी इंडिकेटर उठा के देखें तो आपको लगेगा कि पाकिस्तान में खवातीन से बहुत नारवा सलूक हो रहा है। कि ये जुनैदा ने जो बात कहा कि हमने पिछले 40 साल में रियासती सतह पर जो पॉलिसियां अपनाई हैं, हम माशरे को, जब हम तालिबान और मुजाहिदीन जैसे लोगों की हम सपोर्ट करते रहे हैं, जो लोग औरतों को बोरियों में बंद करके लिए घूमते हैं। अगर हम ये करेंगे तो फिर यही भुगतेंगे। सही, ठीक है। एक बच्ची के साथ वो हुआ है जो अफगानिस्तान में होता है। तो क्या कल्चरली और आइडियोलॉजिकली हम लोग अलाइन हो चुके हैं विद अफगानिस्तान? मैं सबसे पहले तो स्टेट को ब्लेम करूंगी, बिकॉज ये कोई आज का एक वाकया नहीं है जिसको लेके हम समझें कि ये कुछ होना शुरू हो गया सोसाइटी में। ये कब से हो रहा है और इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। रादर हमारी जो स्टेट है उसने इम्पोर्ट भी किया है एक्सट्रीमिज्म, और उसने होम ग्रोन एक्सट्रीमिज्म को भी परवान चढ़ाया है। इन दो चीज़ों ने मिलके हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी को एक ह्यूमन बॉम्ब बना दिया है औरतों के लिए।
आप सड़क पे महफूज नहीं हैं, आप अपने घर में महफूज नहीं हैं, आप अगर प्रोफेशनल हैं तो महफूज नहीं है, घर में बैठे हुए महफूज नहीं है, कपड़े ज़्यादा पहने हुए महफूज नहीं है, कपड़े कम पहने हुए महफूज नहीं है। आपके ऊपर हर वक्त जजमेंट्स पास होती हैं एज अ वुमेन। कोई कह रहा है कि आप घर से ही क्यों निकली थी, और ये वो कह रहा है जिसकी जिम्मेदारी थी आपको हिफाजत प्रोवाइड करना। मोटरवे केस में हमने ये भी सुना था कि जी वो औरत पाकिस्तान करने क्या आई थी अगर वो फ्रेंच है तो। मतलब आप यू नेम इट, आपको लोगों की तरफ से इतनी बुलिंग फेस करनी पड़ती है कि आपको डबल ट्रॉमा का सामना करना पड़ता है। एक तो वो इंसिडेंट जो आपके साथ हुआ होता है, दूसरा आपकी पूरी फैमिली एक मुंह छुपाती फिरती है जिस तरह शायद गलती आपकी थी। क्या इस मुल्क में औरत पैदा होना गुनाह हो गया है, या इस मुल्क में इतना पैट्रियार्कल कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है कि उसके बाद हम सिर्फ बैठ के बातें करें और ये सोच के बातें करें कि इसमें कितना सेंसर करना है हमने। दूसरा, मिसयूज बल्कि एब्यूज ऑफ रिलीजन के नाम पे जितना विक्टिमाइज किया जा रहा है यहाँ, और भी बहुत सारे सेगमेंट्स को, उसमें औरतें भी शामिल हैं। और मुझे यूं लगता है जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता डिस्पाइट मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन, हम लोग असल में अब मार्जिनलाइज्ड ग्रुप बन गए हैं। वी आर ऑन आवर ओन। आपके साथ कोई वाकया हो जाए, आपको नहीं पता आपने मदद के लिए किसको पुकारना है। और अभी जो वाकयात हो रहे हैं उसमें पहले भी एक शाहरुख जतोई वाला केस है, कई केसेस हैं जिसमें इफ यू हैव मनी, इफ यू हैव इन्फ्लुएंस, यू कैन गेट अवे विद एनीथिंग। हाँ, कोई चीज बहुत ज्यादा शोर मच जाए तो शायद उसके ऊपर कुछ ना कुछ कवर डालने के लिए एक आधे बंदे को सजा होती है। आपने अगर यहाँ पे मदनी रियासत का नारा लगाया है तो फिर आप कम से कम सजाएं दें, आप कम से कम तवज्जो दें। मैं हैरान हूं, इतना बड़ा वाकया हुआ है और हम टीवी पे सिर्फ पॉलिटिक्स दिखा रहे थे, हम सिर्फ मुलाकातें दिखा रहे थे। हम लोगों को पता ही नहीं था कि एक बच्ची के साथ वो हुआ है जो अफगानिस्तान में होता है। तो क्या कल्चरली और आइडियोलॉजिकली हम लोग अलाइन हो चुके हैं विद अफगानिस्तान? और इसमें सबसे पहले स्टेट रिस्पॉन्सिबल है, उसके बाद पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं जो ऐसे बच्चे पैदा करते हैं जिनको ये बताना नहीं आया कि अपनी बेटी की, अपनी बीवी की और अपनी माँ की, औरत की इज्जत कैसे करनी है, बल्कि वो जुर्मों पे पर्दे डालती हैं। हर घर में ये कहानी है, लोग बोलते नहीं है इसलिए आप लोगों को पता नहीं लगता, ना हर घर में यही कुछ हो रहा है। वी आर अ हाइब्रिड हिंदू एंड अफगानी सोसाइटी। ये जो कुछ वहां आजकल हो रहा है, अफगानिस्तान नथिंग अगेंस्ट देम, बट वहां जिस तरह औरतों के साथ सलूक हो रहा है मैं उसकी बात कर रही हूं। वी आर इन डिनाइल कि हम औरतों को इंसान नहीं समझते। इज्जत तो दूर की बात है, हम उन्हें इंसान ही नहीं समझते, हम उन्हें कमोडिटी समझते हैं। लॉज बाद में आते हैं, उसके तरीकेकार क्या होना चाहिए, जब तक माइंडसेट तब्दील नहीं होगा तब तक कुछ भी चेंज